देखो थैंक यू सर पापा। बाबू थैंक यू बोल रहा है। वेलकम मेंशन नॉट। तुम लोग के लिए तो हम दुनिया जहान से जो कहोगे वो ले आए हैं। अच्छा दुनिया क्या चीज़ है। भले ही हमको 2 घंटा लगा हो खोजने में, बट हम ले आए। हार नहीं माने हम। पूछते पूछते अच्छा तो तुम पूछते दुनिया का कुछ भी ले आओगे मेरे लिए? तो वेज स्प्रिंग रोल इतने दिन से बोल नहीं रहे आया हो। था, पूछे थे। इतने दिन से वेज बोला स्प्रिंग रोल भैया बोल नहीं रहे आए हैं आज, कल कल ले लीजिएगा। हो। कहाँ मिल रहा है वेज स्प्रिंग रोल? मोड़ पर मिलता है पक्का? पूछ क्या हो। बोला कि आज नहीं भैया, भैया नहीं आए हैं जो बनाते हैं। मैं पूरा रांची खोज के आ गई वेज स्प्रिंग रोल। मतलब जितना भी टाइम मिला मैं इधर उधर ढूंढी, मुझे नहीं मिला। तो मैं मोमोज़ और नूडल्स ही खा के आ गई। वेज स्प्रिंग रोल वहाँ भी नहीं मिला। अब गढ़वा में अगर भगवान के दया से मिल जाएगा तो हम खा लेंगे, क्योंकि हमें बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही है और क्रेविंग को प्रेगनेंसी में रखना नहीं चाहिए। ऐसा कौन बताया था साकू? कौन बताया था? कोई भी हो, मगर ऐसे भी क्रेविंग नहीं रखना चाहिए। अच्छा। प्रेगनेंसी हो या ना हो। ऐसे भी क्रेविंग नहीं रोकना चाहिए तो इंसान खा खा के हाथी होता जाएगा, क्योंकि रोज़ दिन तो क्रेविंग ही होगी। नहीं, अगर क्रेविंग रोकेंगे और जो जो खाने का मन है वो नहीं खाएंगे तो बेबी का लार गिरने लगता है, ऐसा मेरे घर में लोग कहते हैं। इवन मेरी भाभी जो यूके में रहती हैं उन्होंने भी बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान लगा था लॉकडाउन और मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। उसका ये असर है सच में कि उनका बेबी जो है ना वो बहुत क्यूट है, लेकिन हमेशा उसका लार गिरता रहता है। तो उन्होंने भी मुझे सिखाया है कि आप क्रेविंग को मत रोकिएगा, आपका जो मर्जी आए वो थोड़ा सा खाइएगा, मगर खाइएगा। इवन मेरी बैंगलोर के डॉक्टर ने मुझे बोला था, इनिशियली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने बोला मैंने सब खाना बंद कर दिया, बस दही चावल खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो उसने बोला कि डोंट वरी, थोड़ा सा भी अगर कोई चीज़ खाने का मन करे ज़रा सा खाओ, पर खाओ, क्रेविंग रोकना मत। तो इसलिए मैं क्रेविंग रोकती नहीं हूँ, मुझे जो मन करता है वो खाती हूँ, मैं डिमांड करती हूँ और ये लेके आता है। चाकू कब तैयार होगा हमारा रूम? अंकित जी बताइए जल्दी, कब तैयार होगा हमारा रूम? परसों दिन पक्का? देखिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका सारा बात। नहीं दिए तो फिर जुबान के पक्के आप नहीं हैं। पक्का ना? देखिए अंकित भैया बेचारे दिन भर आज भूखे थे, दोपहर में भी भूखे थे। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है चाय पी के, ब्रेड खा के। थोड़ा एनर्जी मिला। तो आप लोग एकदम भूखे रह गए आज दोपहर में? नहीं, लेकिन फिर भी काम खत्म नहीं हो रहा है और हमारा रूम अस्त व्यस्त है पूरा। आप सोच रहे हो, हम सोच रहे हैं दूसरा चीज कि हम लोग दिन भर में हो तो चीज आएगा। हाँ, पर बारीकी का काम है ना तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। टाइम लग रहा है तो हाँ, देख रहे हैं ना एक एक चीज़ कैसे निकाल रहे हैं। पहले पेस्ट करो फिर निकालो, ट्रिपल मेहनत। आज आप वो मिलते जाइए, परस करते जाइए, ऐसे नहीं मिलता है। आज पूरा दिन मैं दूसरे रूम में रही हूँ, मेरा भी हालत टाइट है। एसी में भी नहीं रही हूँ, गर्मी से मर गई, एकदम गर्मी से मर गई। बाहर वाले रूम में बेचैनी लग रहा था, आप हमको बेघर कर दिए हैं, बेरूम कर दिए, बेघर नहीं। पहले ये बताइए मेरा कब कंप्लीट होगा रूम? तो अभी नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, कहाँ दूसरे काम लगाया है। हम कुछ नहीं जान रहे भैया, आप हमारा आज कंप्लीट करवा के दीजिए। आप मुझे बेरूम कर दिए हैं। इतना आप करवा लिए, जब बोलते हैं कि इस वजह से सनमाइका लगाम रटा पटा होने वाला है, इसे बता दीजिए। वो रटा पटा की बात नहीं है, मेरा रूम छीना गया है। हम अलमीरा खड़ा करते एक दिन में ठोक के चल देते। अच्छा एक बात बताइए, मेरा रूम छीना गया है, मेरा रूम छीना गया, मैं कहाँ जाऊँ बताइए? आपका रूम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं ना तो सो पा रही हूँ ना बैठ पा रही हूँ।
मजबूरी जानते तो आज भर में खत्म करवा के दे देते हैं। ये काम होने वाला नहीं है, तो कैसे खत्म, कभी सूखेगा, ऐसे नहीं कि लगा दे। मैं दूसरे रूम में पड़ी हुई हूँ, दिन भर मेरा रूम छीना गया। रहिए ना वह रूम में आप, तो आप लोग काम कर रहे हैं ना, काम करे कहाँ, वह में सोचिए आप बैठिए ना, जल्दी फिक्स करवा दीजिए ना। लेकिन जाएंगे तक आप खाली हटिएगा और वह रूम में रहिए। अभी तक सिर्फ फ्रेम लगाया है इन्होंने, और मेरे कमरे में पूरे दिन काम करते रहते हैं और मुझे दूसरे कमरे में जाके सोना पड़ता है, तो मुझे एकदम कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि दूसरे कमरे में एसी है नहीं, और सुकून भी मुझे अपने कमरे में आता है, नींद भी अपने कमरे में आती है। पता नहीं कितने दिन तक ये लोग काम करवाते रहेंगे और मैं बेरूम होती रहूँगी। तो बेरूम हो गई हूँ मैं, ना तो मुझे कंफर्ट जोन अपना मिल रहा है, ना नींद आ रही है। बट आई जस्ट वांट कि दिवाली के एक दिन पहले मिनिमम धनतेरस के दिन काम ख़त्म हो जाए कैसे भी, ताकि मैं अपने रूम का मेकओवर करूं और सबके साथ शेयर करूं कि मैंने रूम अपना कैसा सजाया है। और बेबी आने से पहले चकाचक हर कुछ होना चाहिए, ये कहता है साकेत कि मतलब बेबी आने से पहले रूम पूरी फर्निश्ड होनी चाहिए, कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, कार भी आ जाना चाहिए। तो ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि सब कुछ परफेक्ट हो बेबी आने से पहले। और इन दिनों मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मतलब ना तो मैं खड़ी हो पा रही हूँ, ना तो मैं बैठ पा रही हूँ सुकून से, और चल भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन इसी में हम गिव अप नहीं करेंगे इसी में हम फर्निशिंग भी कराएंगे, कार भी खरीद के लाएंगे, हो सके तो मैं मार्केट भी जाऊंगी कुछ ज़रूरी सामान अगर लाना हो तो। और बेबी आने से पहले हमारा रूम परफेक्ट हो जाएगा, एकदम पूरा फर्निश चकाचक, और घर भी चकाचक हो जाएगा, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो आई जस्ट वांट कि जब बेबी आए तो उससे सारी सुविधाएं मिले। बीइंग अ मदर, हर इंसान चाहता है कि उसके बेबी को कुछ कष्ट ना हो। तो पहले हमारे कमरे में कबर्ड्स वगैरह लगे नहीं थे, तो जैसे तैसे हम सामान रख सकते थे, बट अभी बेबी आ रहा है तो उसको कोई कमी ना हो, उसके सामान परफेक्ट रहे। घर में इन दिनों चूहा भी बढ़ गया था, तो इस वजह से अगर हम नहीं बनवाते और बेबी आता तो उसका भी कपड़े छोटे छोटे चूहे काट देते तो आई डोंट वांट दैट, इसलिए हमने इस रैक में भी कबर्ड अभी लगवा रखा है। तो जब होगा सारा काम ख़त्म, बेबी आने से पहले मुझे लगता है सब कुछ चकाचक हो जाएगा तो मी एंड साकेत वी बोथ आर ट्राइंग कि सब कुछ परफेक्ट हो। बनाता है चोखा नहीं अच्छा है। दोपहर के खाना के बजाय सब लोग गुपचुप खा रहा है। ओए झुनझुना दो मुझे, मेरे बेबी का है, दे दो दे दो, अपने उठा लो ना, तुम्हें नींद आ रही है, दे दो मुझे, पकड़ा दो झुनझुना, दे दो ना बेबी, क्या ना बेबी, दे दो ना, बजा के सुनाऊंगी अपने बेबी को। देखो